Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Haq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी तक हमारे जो दो टॉपिक्स हैं उनमें से हमने एक को शुरू किया, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, कूलम्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज किया था एक सरफेस में। और जो आज का टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाजिस लॉ। फिर हम लोगों ने उसकी सरफेस के बारे में जानना है, साथ ही हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन द बेस ऑफ द न्यू लेक्चर्स, न्यू टॉपिक्स एंड न्यू सिलेबस यू कैन गेट फ्री ऑनलाइन क्लासेस। तो चलें बच्चे, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जो आज का टॉपिक है आपका, उसका नाम है गाजिस लॉ। ठीक है, एक आप लोगों ने गाजिस लॉ डिस्कस करना है, दूसरे नंबर पर आपने बच्चों गाजिस सरफेस डिस्कस करनी है, और हम लोग साथ ही एक एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट एक को, काफी बड़ी एप्लीकेशंस है तो हम लोग उनको बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले गाजिस लॉ क्या है। गाजिस लॉ बताने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं बच्चे। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे वाले टॉपिक को देख लेते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, किसी भी सरफेस एरिया में गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दिया था। फिर हमने उसको कुछ स्पेशल केसेस देखे थे, कब वो मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ फिर आपके पास जीरो आ सकता है। उसके बाद बात आ जाती है कि हमने एक ही स्फीयर में बहुत ज्यादा चार्जेस को एनक्लोज कर दिया हुआ है, और उन चार्जेस को कैलकुलेट किस तरह से किया था वो हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में देखा था, एक कंप्लीट एक्सरसाइज की शक्ल में, उनके पॉइंट्स, उनके पैचेस बना के, और साथ ही उनकी एनक्लोजर। और हम लोगों ने लास्ट में ये रिजल्ट भी देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज के मीडियम और चार्ज पर डिपेंड करता है, ना कि ज्योमेट्री या फिर शेप के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है आप लोगों का गाजिस लॉ। गाजिस लॉ क्या है बच्चे? गाजिस लॉ एट द एंड आप लोगों ने जो फार्मूला गेट किया था वहां से ही इसको लिया गया है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों का फार्मूला आया था एट द लास्ट। यहाँ पर गाजिस लॉ का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो है आपके पास द टोटल। यहां पर चार्जेस की बात हो रही है, आपने चार्जेस के हिसाब से इसको डिफाइन करना है। क्या करना है, इसको चार्जेस के हिसाब से डिफाइन करना है। तो आपके पास जो इसका टोटल फ्लक्स होगा वो कहां पर होगा, किस तरह से इसको किया जाएगा, वो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग चार्ज की शक्ल में देखेंगे। तो जो आपका टोटल फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज्ड एरिया, किसी भी क्लोज सरफेस में, क्लोज एरिया में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बच्चे इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ठीक है, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। ये बच्चे आपके पास गाजिस लॉ की डेफिनेशन आ गई है। फिर जो टोटल फ्लक्स एनक्लोज इन एन एरिया इज अ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, द टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट, टोटल चार्ज उसके ऊपर एनक्लोज होगा। कल वाले टॉपिक में स्फीयर में हम लोगों ने चार्जेस को लिया था, लेकिन वहां पर उसको कैलकुलेट करना मुश्किल था। हमने उसको क्या किया था, एक फ्लैट सरफेस में लिया था। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, हम लोग एक फ्लैट सरफेस ले लेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से फ्लैट सरफेस हम लोग ले लिया। यहाँ पर हमने चार्जेस को एनक्लोज कर देना है, एक नहीं दो नहीं, हमने नंबर ऑफ nth चार्जेस को क्या कर देना है, यहाँ पर क्लोज कर देना। फॉर एग्जाम्पल Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है, और यहाँ तक ये आपके पास Qn है। मतलब डिफरेंट चार्जेस को आप लोगों ने एनक्लोज कर दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, लेट्स सपोज दैट बच्चों, सपोज करें आपके पास एक गाजिस सरफेस है, गाइयन सरफेस है। द नंबर ऑफ चार्जेस
एनक्लोज नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं बच्चों, वो nth टर्म था क्या, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस एनक्लोज इन अ सरफेस एज शोन इन द फिगर, आप लिख सकते हैं कि उसको फिगर में दिखा दिया गया है, आपके पास एक नंबर ऑफ चार्जेस को एनक्लोज कर दिया गया। फिर क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज एनक्लोज इन अ सरफेस, देन द पैचेस डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दैट, मैं आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास जो चार्ज वन का मतलब पैच वन यानी चार्ज वन का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए होगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तीसरे के लिए होगा आपके पास फ्लक्स Q3 एप्सिलॉन नॉट, और n के लिए बच्चों होगा आपके पास Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो फ्लक्स है वो सेम है, आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इन सारी सरफेस का फ्लक्स एक ही प्रोड्यूस होगा, ना कि Q1 Qn तक जो है वो अलग अलग प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब इनको कंबाइन करेंगे मैथमेटिकली देखते हैं, फिर हमारे पास इसकी बच्चे हेडिंग्स का देना लाजमी है, इससे इंप्रेशन और इफेक्ट काफी मौसर अंदाज से इफेक्ट करता है। ये देखें आप, टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स बच्चे आपका जो टोटल फ्लक्स होगा उसको हम लोग एन से ज़ाहिर कर लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस एन, वैल्यूज पुट करें आप लोग, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस एंड Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी द इंडेफिनिट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, ये काफी हद तक फैले हुए हैं। यहाँ पर देखिए कौन सी चीज कॉमन आ रही है हमारे पास, यहाँ पर 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उनका जो फ्लक्स है वो सबका सब सेम है। बाकियों को आप लोग लिख लें इस तरह से, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इनका टोटल चार्ज होता है, जो इनका टोटल चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, वो इसके कैपिटल कंपोनेंट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, इसके कैपिटल कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो लिहाजा हमारे पास क्या इसकी अरेंजमेंट आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल क्यू। ये बच्चों जो कैपिटल क्यू है ना, ये इन सब का समझ ले एक इंडिविजुअल और रिजल्टेंट चार्ज है क्यू एन तक, ये इनके बराबर होगा। तो हमारे पास जो, इसको आप इक्वेशन वन कह लें, देन इक्वेशन वन बिकम, हमारे पास इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, इक्वेशन वन बिकम बन जाएगी फाई फ्लक्स एन इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे इसको हम लोग कहेंगे मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ द गाउस लॉ, मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ की ये आपके पास मैथमेटिकली फॉर्म हो जाएगी। बच्चों दूसरे नंबर पर है कि गाउस सरफेस क्या है। ठीक है, हम लोगों ने गाउस सरफेस के बारे में भी देखना है, क्योंकि गाउस लॉ के लिए गाउस सरफेस का होना जरूरी है। क्या है गाउस सरफेस वो देखते हैं। दूसरे नंबर पर है व्हाट इज द गाउस सरफेस। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट था गाउस सरफेस का था उसको देखते हैं। गाउस सरफेस एंड कैलकुलेशन ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कैलकुलेशन फिर किस तरह से डन होगी। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, एक इमेजिनरी पार्ट था, उसी तरह से ये जो गायन सरफेस है ये भी एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि आर्बिट्री शेप में क्लोज होगी। क्या होगी, आर्बिट्री शेप में ये क्लोज होगी। तो हम लोग कह सकते हैं गाउस सरफेस कह लें या गायन सरफेस कह लें। गायन सरफेस, गायन सरफेस क्या है, गायन सरफेस is a imaginary region of arbitrary shape, मतलब उसकी शेप को आप लोग फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं, आप एक किस्म का सपोज भी कर सकते हैं, आर्बिट्ररी शेप होगी वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर स्फीयर है ना, तो इसके अंदर कहीं पर
आपके पास आर्बिट्री शेप मौजूद होगी गायन की सरफेस, जिसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग उस पॉइंट को तलाश करेंगे जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। क्योंकि स्फीयर में तो हमारे पास बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्फीयर स्फीयर एक छोटा लफ्ज नहीं है, इसमें बड़ी चीजें जो है ना कैलकुलेट की जा सकती है, रेडियस के हवाले से, सर्कमस्टेंस के हवाले से, 2 पाई आर के हवाले से। तो इसलिए हम लोग के एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जिसको बाद में हम लोग पैचेस में डिवाइड करके आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके पास एक आर्बिट्री शेप पासिंग आर्बिट्री शेप सरफेस है। ठीक है बच्चों, द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी, the point where we want to calculate the electric flux will be passing through that surface। वो इस सरफेस में पास कर रहा है। क्या कर रहा है? वो पास कर रहा है। हम लोगों ने आर्बिट्री शेप को डिफाइन कर दिया, और वो वाला पॉइंट है जहां से द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस सरफेस पासिस थ्रू। तो ये सरफेस वहां से गुजरेगी, पासिस थ्रू। हम लोग इजीली अपनी इमेजिनरी चीज को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के पॉइंट कितने हैं? अगर हम लोग चाहते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटेंसिटी बाय यूजिंग गायन सरफेस, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि किस तरह से हम लोग गायन सरफेस की मदद से वहां पर इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए आपने 4 पॉइंट्स को यूज करना है। 4 पॉइंट्स को यूज भी करना है और 4 पॉइंट्स को याद भी रखना है। वो 4 पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले तो आप लोगों के जहन में एक चीज है कि गायन सरफेस होनी चाहिए। हमने उसके बाद उसमें चार्ज को, फिर आपके पास जो कैलकुलेट फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करना चाहिए, और फिर हम लोगों ने गाजिस लॉ को अप्लाई करना है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी तरीके से मालूम किया जा सके। ये आपके क्वेश्चन की हेडिंग है, लाजमी हेडिंग्स दिया करें। फिर क्या है, देयर आर शुड बी द 4 स्टेप्स। फर्स्ट क्या है, कंसीडर द गाजेस, या फिर आप लोग कह लें गायन सरफेस passing through the points where we want to calculate the इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले तो आपने गायन सरफेस को करना है इमेजिन, और वो वाले पॉइंट को इमेजिन करना है जहां पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है आपका? दूसरे नंबर पर है एनक्लोजिंग द चार्ज। क्या है? एनक्लोजिंग द चार्ज। दूसरे नंबर पर जो आपके पास आसान लफ्जों में चीज आ रही है वो है एनक्लोजिंग द चार्ज, गायन सरफेस की मदद से है। देन आप लोगों ने फ्लक्स को मालूम करना है। ठीक है, एनक्लोजिंग द चार्ज बाय गायन सरफेस, गायन सरफेस की मदद से आपने चार्ज को एनक्लोज कर देना, मतलब उसको कवर अप कर लेना है। तीसरे नंबर पर क्या है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट। और चौथे नंबर पर क्या करना है, आप लोगों ने बच्चे वहां पर जो गुजरने वाला, यहाँ प्रोड्यूस होने वाला है, मतलब ये वाला जो लॉ है आपका गाजिस लॉ, बाय अप्लाइंग द गाजिस लॉ, अप्लाई गाजिस लॉ टू फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर आपने बच्चों गाउस लॉ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको अप्लाई करना है ताकि हम लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जान सकें। चलो बच्चों हम लोग एक एग्जांपल इसकी एप्लीकेशन के हिसाब से एक कैलकुलेशन देखते हैं। लेट्स सपोज दैट बच्चे हम लोग अब एप्लीकेशन को डिटरमिन करने लगे हैं। हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। हम लोगों ने चार्ज स्फीयर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? हम लोगों ने एक चार्ज स्फीयर मालूम करना है। किसके? गाउसियन सरफेस के। गाउसियन सरफेस अप्लाई करेंगे, फिर गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे, फिर ही जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना। तो फर्ज करें आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज गाउसियन सरफेस, आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन है। क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन है। लेट्स सपोज दैट ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन है। ठीक है बच्चों, ये देखिएगा, फर्ज करें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज रीजन है। ठीक, जो हम लोग सपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको सपोज कर रहे हैं। ठीक है, और फर्ज करें इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। तो क्या होगा? लेट्स सपोज दैट, लेट्स सपोज दैट a positively charged sphere of radius r। ठीक है, आपके पास पहली क्या चीज है? आप लोगों ने एक स्फीयर को लेट कर लेना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे नंबर पर क्या है? अप्लाई द गाउस लॉ, या फिर क्या है गाउस सरफेस। क्या हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? इनसाइड द हॉलो चार्ज, खाली चार्ज के अंदर हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ फील्ड फाइंड करनी है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करना है। कंसीडर अ गाउसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर। फर्ज करें बच्चों इनसाइड द स्फीयर आपके पास एक गाउसियन सरफेस है। क्या है बच्चों? इनसाइड द स्फीयर आपके पास एक गाउसियन सरफेस है। गाउसियन सरफेस का जो रेडियस है वो बच्चे आर प्राइम है। जैसा कि आपके पास जो इसकी ओरिजिनल शेप है, ओरिजिन स्फीयर है, उसका रेडियस आपके पास कैपिटल आर है, और दूसरे को हम लोगों ने लेट सपोज कर दिया वो आपके पास क्या है? आर प्राइम। अंडरस्टूड है? हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है। एप्लीकेशन हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि इसके इनसाइड में कितना चार्ज है, एक चीज, और उसको मालूम करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस मरहले में। तो क्या है? सपोज आ गाउसियन सरफेस, फर्ज करें आपके पास एक गाउसियन सरफेस है इनसाइड द स्फीयर ऑफ आर, जिसका रेडियस आर है। लेट द गाउसियन सरफेस रेडियस इज, जो आपके पास गाउसियन सरफेस रेडियस है वो है जो आपके पास आर प्राइम। और याद रखना है जो आर प्राइम है ये लेस देन होगा आर, क्योंकि ये इसका सब एलिमेंट बन रहा है। सब एलिमेंट समझते हैं, एक एलिमेंट में मजीद एलिमेंट बन जाना। इस तरह से ये देखें आपके पास ये एक क्या है? ये ओरिजिनल है, ये एक ओरिजिनल चीज है, और इससे मुतल्लक ये मजीद जो है ना इसके कंपोनेंट्स, मतलब ये आपके पास आप कह लें ये एलिमेंट आपका 1 है, ये आपका एलिमेंट 2 है। अब मुझे बताएं अगर इसका ओरिजिनल ही ना हो तो क्या इसके जो इमेजिनरी पार्ट्स बने हैं ये दो, क्या ये मुमकिन है? नहीं है, क्योंकि एक से बढ़ के दो, एक से ही मिलके दो बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओरिजिनली प्रोवाइड करेगा ज्यादा इफेक्टिव। तो यहाँ पर जो आर प्राइम होगा वो फिर आर से छोटा होगा। तीसरे नंबर पर क्या है? देखिए यहाँ पर जो चार्ज एंड क्लोज है, इसके इनसाइड में चार्ज कितना है बच्चे? 0 है, हालो है, खाली खोखला।
तो हम लोग क्या कहेंगे, इनसाइड द स्फीयर Q इज इक्वल टू 0। जो आपके पास Q टेस्ट चार्ज है वो क्या है, 0 है। आपके पास टेस्ट चार्ज क्या है यहाँ पे, 0। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। हम लोगों ने क्या कहा था, गाइयन सरफेस रेडी करने के बाद हमारे पास दो चीजें बनेंगी। कितने, दो चीजें बनेंगी। एक चीज हमारी बनेगी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, और दूसरा हमारे पास फ्लक्स इंटेंसिटी बनेगी। हम लोगों ने एक फ्लक्स मालूम करना और एक हम लोगों ने फ्लक्स इंटेंसिटी मालूम करनी है। जो आपके पास फ्लक्स बनेगा वो क्या है, असल में वो आपके पास वो फ्लक्स है जो सरफेस में से गुजर रहा है। क्या है, जो आपके पास सरफेस में से गुजर जाए, जो आपके पास फ्लक्स थ्रू द सरफेस है। ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये सरफेस का है, किसका है, सरफेस का। ये आपके पास वो फ्लक्स है जो सरफेस में से गुजर रहा है। मजीद देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो फ्लक्स है दूसरा इंटेंसिटी का, वो क्या है, ये वो वाला है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था। जब इनसाइड हम लोगों ने कहा था कि गाइयन सरफेस को हम लोग लेट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चों फार्मूला क्या, वो है बच्चे आपके पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो Q की वैल्यू है बच्चों वो 0 है, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे, 0। एक तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सरफेस एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया ऑफ द सरफेस। तो ये देखें, इसको आप लोग इक्वेशन 2 का नाम दे लें। कंपेयर, जब एक जैसी बेस हो तो उनको हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर 1 एंड 2, जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे कुछ इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बनेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो सकता है, लेकिन याद रखना है जो एरिया होगा यहाँ पर वो बच्चों 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एरिया एक ऐसी चीज है कि जिसकी बदौलत से ही हम लोग वहां पर अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऑपरेटर्स रख रहे हैं। फर्ज कर लें टेबल है, तो क्या टेबल के ऊपर रखने वाली जगह को हम लोग 0 कंसीडर कर लें, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर 0 होगा लेकिन उसका एरिया 0 नहीं होगा। तो ये हमारे पास बताता है कि हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। या फिर हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो इसका इंटीरियर पाथ है मेटेलिक का, किसका, द, इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, ये आपके पास रिजल्ट मैं लिखने लगूं, ये ले हेडिंग दे लें इसको। हेडिंग बच्चे लाजमी देनी है आप लोगों ने, ठीक है बच्चे। इसका रिजल्ट क्या होगा, द इंटीरियर ऑफ द इंटीरियर ऑफ hollow sphere is a फील्ड फ्री रीजन। ये आपके पास फील्ड फ्री रीजन होगा। क्या होगा, फील्ड फ्री, मतलब यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी फील्ड नहीं होगा। तो मजीद क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंस कहेंगे कि जो भी पैरामीटर्स हम लोग इसमें रखेंगे मेटल्स में, ये आपके पास शील्डिंग होंगे, ठीक है। एनी ऑपरेटर्स मैट क्या है, कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से नतीजतन जो यहाँ पर चीज हमारे पास आई है वो क्या आई है बच्चों, देखें हमारे पास इसकी, ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा। कॉन्सिक्वेंस लिख लेते हैं हम लोग, एनी ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स, एनी ऑपरेटर्स पुट इनसाइड द स्फीयर इज एनक्लोजिंग विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये चीज बच्चों आपने लाजमी करनी है कि जो हमारे पास इनसाइड मटेरियल्स, मेटल्स मटेरियल्स होंगे, जो भी चीज होगी, ठीक है ना, एनी ऑपरेटर्स पुट इनसाइड द स्फीयर आर द मेटल्स, स्फीयर आर मेटल स्फीयर, वो सारे के सारे शील्डिंग होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो कैसे बच्चों, ये देखिएगा जरा स्क्रीन के ऊपर आ जाए। हम लोगों ने क्या कहा था शुरू में, इसकी ये इसकी एप्लीकेशन है ना, तो हमने क्या कहा था कि एक हमारे पास स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज,
मतलब उसके पास चार्ज है, जबकि इनसाइड हमारी हालो है, वहां पर चार्ज नहीं है। तो फिर चार्ज जो होगा यहाँ पर, जो आपके पास चार्ज होगा बच्चों, उसकी वैल्यू जो होगी ना, वो कुछ इस तरह से होगी। ये देखिए, ये फर्ज करें हम लोग ऊपर वाला फ्लक्स कैलकुलेट करने लगे हैं, यहाँ पर कुछ चार्ज मौजूद है, तो वो जो चार्ज होगा वो कुछ इस तरह से होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए इसमें चार्ज है, मतलब इसका फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डेफिनेटली होगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेटली वैल्यू है ना, वो इसको कवर अप कर रही है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं एट द लास्ट कॉन्सिक्वेंस में कि यहाँ पर जो स्फीयर इन साइड पर पड़ी हुई है गायन सरफेस, ये एक ऐसी सरफेस है जिसको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने गासेस लॉ, गायन सरफेस और इसकी एक एप्लीकेशन को स्टडी किया, जिसके मुताबिक हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि हालो स्फीयर का जो स्फीयर है इनसाइड द गायन, वो हमारे पास विदाउट एनी चार्ज और विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जबकि उसको एक ऐसी शील्ड क्या कहते हैं मेटल सरफेस शील्ड कर रही है, कवर अप कर रही है, जिसके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशन वीडियोस आन द बेस ऑफ द न्यू टॉपिक्स, न्यू कोर्स एंड न्यू सिलेबस, यू कैन गेट इट फ्री ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग मजीद वीडियोस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द 9th का जो न्यू सिलेबस है दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट्स की जरूरत है। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।